हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हमने जो स्टार्ट किया था लाभानी वितरण का नया अनुपात और त्याग का प्रमाण की गणना करना सीखना कि उसमें हमें कैसे कैसे गणना सीखनी होती है, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बाकी की बचे दो मेथड है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। यानी आज की क्लास में हमारे लाभानी का जितने भी तरीके हो सकते थे निकालने के, त्याग का प्रमाण निकालने के, वो सभी तरीके यहाँ पे इस क्लास में खत्म हो जाएंगे। यानी टोटल 5 ही तरीके आपको याद रखने हैं और पांचों का हिंट क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल 3 के तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था। मैंने कहा था कि पुराने का पुराना, नए का नया दिया हो, ठीक है। फिर दूसरे का मैंने बताया था त्याग का प्रमाण दिया हो, तीसरा बताया था मैंने अपने भाग का दिया हो। चौथा स्टार्ट करते हो, समझते हैं कि इसमें हमें क्या याद रखना है जिससे हम अपने सवालों को आसानी से सॉल्व कर सके। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सवाल को ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि जब सवाल आप ढंग से पढ़ोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि इसमें क्या है जो मैंने बताया था। हालांकि जो चीजें मैं बताऊंगा उसको ही आपको दिमाग में रखना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सवाल पढ़ते अगर वो चीजें दिखी, इसका मतलब ये है आपका काम तो हो गया। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को, देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं जो मैं आपको याद रखने के लिए कहूंगा और क्या चीजें हैं जो आपको याद भी रखनी है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 1/4/17 से उन्होंने सी को पीढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ था उतना मैं पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि ए और बी, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए और बी दो साझेदार हैं और आगे लिखा हुआ है कि इनका जो प्रमाण है वो कितना है, 2:1 है। फिर आगे लिखा हुआ 1/4/17 से उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो नया साझेदार कौन है, सी। तो ये सी कौन है, ये है नया साझेदार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कौन है, नया साझेदार। फिर आगे लिखा है ए अपने भाग में से, याद रखना है क्या लिखा है, ए अपने भाग में से कितना दे रहा है, 1/12। और बी अपने भाग में से कितना दे रहा है, 1/6। यही दो बातें हमें याद रखनी है कि सवाल में लिखा रहेगा कि अपने भाग में से वो कितना दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है। क्लियर है इतना। और ये दोनों मिल किसको रहा है, और ये दोनों की दोनों चीजें जो मिल रही हैं वो किसको मिल रही हैं, सी को। इतना क्लियर है। यानी कहा जाए तो ए को मिल रहा है सी को मिल रहा है 1/12 प्लस 1/6। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टली ये मैंने प्लस कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, उसका क्या रीजन है। तो एक बार मैं आपको छोटा सा स्टोरी समझा के बताता हूँ। देखो, नॉर्मली होता क्या है कि अपने भाग में से, यहाँ का जो हिंट है वो ये है कि अपने भाग में से, हिंट क्या है, अपने भाग में से। अभी मैं साथ में आपको वो लिखवा भी दूंगा, जो पॉइंट नंबर है यानी जो हमें रूल याद रखना है वो भी मैं साथ में लिखवा दूंगा। फिलहाल अभी याद रखना है क्या, कि अपने भाग में से जब भी लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है त्याग दिया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, त्याग दिया होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चला, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, कॉल आ गया था। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि हमें त्याग दिया होता है। अब ये पता कैसे चला सर आपको कि त्याग दिया होता है इसमें, तो देखो मैं जैसे एक नॉर्मल बात बोलता हूँ। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं मेरे पास, 100 रुपए। ध्यान से समझना, मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये एक मेरा फ्रेंड है और इसने मुझे कुछ रुपए मांगे, इसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, ध्यान से सुनना। और तुम यहाँ पे सामने खड़े हो, ये तुम सामने खड़े हो, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना कि इसने मुझसे कुछ पैसे मांगे और मैंने इसको कुछ रुपए दिए हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास, देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास में से जितना था मैंने उसमें से 20 रुपए दिया है। यानी मैंने क्या कहा, अपने भाग में से कितना दिया, मैंने 20 रुपए दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैंने अपने भाग में से 20 रुपए दिया, तो क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत है, कुछ पता करने की जरूरत है कि कितना दिया कितना नहीं दिया। उसी तरह से अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, मैं चेंज करके मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास जितना है उसका मैंने 20% दिया है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जितना मेरे पास है उसका मैंने 20% दिया, उसका, किसका, जो मेरे पास है उसका मैंने 20% दिया है। तो तुम बोलोगे ना कि हमें क्या पता कितना दिया है, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता कि आपके पास कितना है। तो पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा ना कि मेरे पास कितना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कितना, 100 रुपए है, तुमने पता किया मेरे पास कितना है, 100 रुपए। तो तब तुम्हें गणना करना पड़ेगा, 100 का 20% यानी कि 20 रुपए होता है। तो यहां तक आने के लिए तुम्हें गणना करना पड़ा। और पहली बार में तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैंने अपने में से 20 दिया है। बात समझ में आया।
क्लियर है? यानी कि जब अपने भाग का लिखा रहता था तो हम उसमें क्या करते थे, गुणा, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। और हमें जब अपने भाग में से दिया हो, इसका मतलब डायरेक्टली हमें आंसर दिया हुआ है। क्लियर है इतना? हमें डायरेक्टली आंसर दिया हुआ, तो ये मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है? ये तुम्हारे याद के लिए रहेगा, कि ताकि तुम्हें याद रहे कि कैसे हमने इसके बारे में सीखा था। ओके, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि सी को कितना मिलेगा, 1/12 और 1/6। चलो ये तो मैंने बता दिया, पर मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें और बता देता हूँ कि जब भी अपने भाग में से लिखा रहेगा तो हमें क्या है, त्याग दिया होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है। तो उसके लिए मैं आपको चलता हूँ रूल वाले पेज में, और वहां पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना रहे, बार बार मुझे भी नहीं लिखना पड़ेगा और आपको भी एक बार आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर। आ गया कि नहीं आया? आ गया। देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था पॉइंट नंबर 3, ठीक है? अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 4 में तुम्हें याद क्या रखना है कि सवाल में लिखा रहेगा अपने भाग में से। क्या लिखा रहेगा? अपने भाग में से। यानी जब भी तुम क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो तुम्हें ये अपने भाग में से तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक है, जितने भी सवाल हमारी किताबों में दी गई हैं, सभी जगह में तुम्हें ये हिंट आराम से मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने पूरा सवाल को ऑब्जर्व किया, तब मैंने बताया, मैंने डायरेक्टली नहीं बताया है। पूरा चीजें देखा, उसके बाद मैंने ये बताया है कि भाई पॉइंट याद करना है, ट्रिक क्या याद रखना है, अपने भाग में से। तो अब यहाँ पे याद रखना कि जब भी अपने भाग में से लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है, याद रखना है, ये क्लियरली मेंशन है। अब क्या मेंशन है वो भी मैं बता देता हूं। क्लियरली मेंशन है कि कितना दिया या कितना मिला। ठीक है, कितना दिया या कितना मिला। त्याग मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि त्याग ऑलरेडी दिया है। क्या है? त्याग ऑलरेडी दिया है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा कितना दिया, दिया कौन होगा? पुराना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देगा कौन? पुराना साझेदार। पुराना साझेदार, जैसे हमारे क्वेश्चन में ए और बी है। और कितना मिला, मिलेगा किसको? तो मिलेगा नए साझेदार को। ठीक है, किसको मिलेगा? नए साझेदार को। जो पुराना देगा वही तो मिलेगा ना। मतलब क्या हो जाएगा, त्याग क्या है, तुम्हें ऑलरेडी दिया है। और जब त्याग ऑलरेडी दिया, तुम्हें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, त्याग का तो आंसर आ गया। लेकिन फिर भी याद रखना है, नोट बना के लिखना है इसको। फिर भी याद क्या रखना है कि हर समान है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। हर समान है या नहीं, यह चेक करना है। ठीक है, ये तुम्हारा नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है? कि हर समान है या नहीं, बस हमें यही देखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 4। अब चलते हैं थोड़ा सवाल पे। अब सवाल पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि मैंने ये बातें क्यों लिखी हैं। अभी बहुत नीचे जाना पड़ेगा यार, 16 पेज नंबर पे है। हाँ ये रहा। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिखवा कि जब भी अपने भाग में से दिया का मतलब त्याग दिया है, तो ये तो ऑलरेडी त्याग दिया है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सिर्फ हमें चेक करना है कि दोनों का हर समान है या नहीं। तो यहाँ पे 1/12 है और यहाँ पे 1/6 है। तो यहाँ पे चल के हम दोनों का त्याग करते हैं बराबर। तो त्याग कितना है, ए और बी का? ए का त्याग है 1/12 और बी का है 1/6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/12 और 1/6। ठीक है, 1 मिनट यार। 1/12 और 1/6। मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों का डिवाइड वाला सेम है या नहीं है। तो डिवाइड वाला सेम नहीं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा और 2 से भाग करूंगा, तब जाके ये 1/12 हो जाएगा और ये भी 2/12 है। यानी अब दोनों का क्या हो गया है, बराबर हो गया है। इसका मतलब अब जाके तुम्हारा त्याग का आंसर आ गया है। और त्याग का कोई प्रमाण पूछेगा तो क्या बताओगे, 1/2। कोई त्याग का प्रमाण पूछेगा तो क्या बताओगे, 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्याग का प्रमाण, क्योंकि वो हमें अब मिल गया है। अब हमें सवालों में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, हमें सवालों में फाइंड आउट करना पड़ता है नया। तो नया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, नया बराबर होता है पुराना
माइनस त्याग। क्या होता है? नया बराबर पुराना माइनस त्याग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो पुराना है 2:1, यानी मैं पहले ए का निकालता हूं, तो ए का है 2/3 और बी का है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 में से हमें माइनस करना 1/12 और इसमें माइनस करना है 2/12। अब ये 1/12 2/12 कहाँ से आया? तो ये हमने निकाल लिया था पहले ही। अब मैंने क्या बताया, इसमें तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 से गुणा और 4 से भाग। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 12 है, तो क्या करोगे, 4 से गुणा और 4 से भाग, यानी ये हो जाएगा 4 दूनी 8/12 माइनस 1/12। 4 एकम 4/12 माइनस 2/12, यानी कि सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 7/12। ये आएगा 7/12 और ये आएगा 2/12। इतना क्लियर है? ये रहा हमारा दो आंसर, एक का है 7/12 और एक का कितना है 2/12। अब उसके बाद मैंने क्या कहा है कि हमें तीनों का निकालना है। किसका? तीनों का हमें लिख के दिखाना पड़ेगा ना, तीनों का कितना है। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए का कितना आ गया है? ए का आ गया है 7/12। बी का कितना आ गया है? 2/12। सी का तो हमने निकाला नहीं, वो तो हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया था। अब हमें यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है, या तो यहाँ पे रहने ही दो, इसको रहने ही दो, हम नीचे ही निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो इन दोनों ने त्याग किया है वही सी को मिला होगा। मैंने क्या कहा, जो इन दोनों ने त्याग किया है वही सी को मिला होगा। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो सी का हिस्सा हो जाएगा 1/12 प्लस 2/12, क्योंकि ये जो त्याग है वही इनका हिस्सा है। तो 1/12 प्लस 2/12 को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/12, ये हो जाएगा 2/12 और ये हो जाएगा 3/12, यानी कि ये रहा हमारा नया प्रमाण। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, या इसको हम प्रमाण में, भाग हो गया, अगर हम प्रमाण में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 7:2:3, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो यही दोनों में हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना, ताकि सामने वाले को दिख जाए कि भाई यही आंसर है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इसका सबसे आसान था, जितना भी हमने पॉइंट किया है सबसे आसान यही वाला है कि ऑलरेडी त्याग दिया रहता है। तो अभी हम कंफर्म करने के लिए कुछ सवाल को और सॉल्व करते हैं, ताकि दिमाग में जो भी छोटे मोटे डाउट हो वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को और देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसमें से, अरे मतलब अगर इधर से बराबर नहीं दिखे और आप खुद से सॉल्व करना चाहते तो एक बार उसमें से देख लेना। कौन सा नंबर है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करते हैं और हम रीड करने के बाद वही चीजें ढूंढेंगे जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है ए और बी 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तो क्वेश्चन में दो लोग हैं, ए और बी, इनका प्रमाण कितना है? 2:1। ठीक है, इन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। किसको नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया? सी को। और इसका हिस्सा भी देखो दे दिया है 1/5, साफ साफ लिख दिया है कि उन्होंने सी को लाभ में 1/5 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। बात खत्म हो गई। फिर आगे लिखा है सी अपने भाग में से, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ना, सी अपने भाग में से, क्या गया है? अपने भाग में से, यानी इसने अपने भाग में से 1/10 भाग ए के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि सी अपने भाग में से 1/10 भाग ए के पास है, यानी ये जो है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे उल्टा कर दिया लिखा हुआ है, लेकिन मतलब वही निकलता है। कैसे पता चलेगा वो देखो, सी अपने भाग में से 1/10 भाग ए के पास है, यानी इसके पास जो भी है उसमें से 1/10 कहां से लिया इसने? ए के पास से। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं ए। ठीक है, और आगे लिखा है और 1/10 भाग बी के पास से, और 1/10 भाग किसके पास से लिया है? बी के पास से लिया है। तो जब भी तुम्हें ऐसा लिखा रहे अपने भाग में से करके लिखा रहे, तो पहले तो तुम क्या करोगे, उसको बढ़िया से लिख लो। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने पिछला सवाल बताया उसमें मैंने इनमें से लिख के ऐसे दिखाया था, देखो ऊपर देखो, ये रहा ना, ऐसे लिख के दिखाया था, क्योंकि लिखा था ए ने अपने भाग में से, पर यहाँ का उल्टा कर दिया सी अपने भाग में से। तो अब तुम्हें करना क्या है, बस एक बार कंफर्म करना है कि क्या ये वही वाला है या नहीं। तो कैसे कंफर्म करोगे? इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए और बी जो ने त्याग किया है वही बी को, सी को मिला होगा। तो इन दोनों का त्याग जोड़ो, तो यहाँ पे इन दोनों का त्याग जोड़ोगे तो ये है 1/10 प्लस 1/10, यानी कि ये है 2/10, और 2/10 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/5, यानी कि मतलब वही निकला। क्लियर है इतना? मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वही हुआ जो हमने पहले किया था। तो हमने दोनों का ही त्याग ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं त्याग ऑलरेडी दिया हुआ है, और जब त्याग ऑलरेडी दिया है तो हमारा काम तो आसान हो गया, त्याग आ गया है हमारा। त्याग कितना? 1:1। लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है? हमारा नया। हमें नया तो चाहिए ही होता है ना, तो नया बराबर क्या होता है? पुराना माइनस त्याग। नया बराबर क्या होता है? पुराना माइनस त्याग। नया कितना है? ए का नया निकालते हैं, तो ए का पहले पुराना लिखना पड़ेगा। तो ए का पुराना कितना है? ए का पुराना है 2/3,
और नया कितना है, सॉरी यहाँ पे त्याग कितना है 1/10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/10। उसी तरह से हम बी का निकालते हैं, तो बी का यहाँ पे पुराना कितना है, वो है हमारा 1/3 और इसका त्याग कितना 1/10। इतना क्लियर है, तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, एलसीएम, मैंने 3 तरीके बताए थे, एलसीएम बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था, या किसी भी कीमत पे दोनों का डिवाइड वाला क्या कर दो, सेम कर दो, जिसके लिए तुम्हें नॉर्मल पहाड़ा आना जरूरी है। नॉर्मल पहाड़ा आएगा तो काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 3 है, तो 10 और 3 में क्या कॉमन होता है, तो 10 तिहाई 30 और 30 गुणे 10 करोगे तो भी 30 होता है, ठीक है, यानी 3 दहा में 30 होता है और 10 तिहाई 30 होता है, तो बात एक ही हो गया। तो यानी यहाँ पे क्या करोगे, 10 से गुणा और 10 से भाग, यहाँ पे क्या करोगे 3 से गुणा और 3 से भाग, तो एक्चुअली में ये मिले क्या क्या, तो 10 दूना 20 माइनस 3/30, और यहाँ पे इसका क्या मिलेगा, यहाँ पे भी सेम करो, 10 से गुणा, तो 10 एकम 10 माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। यानी जो इसका आंसर आए, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 17/30। कितना आंसर आएगा, 17/30। और इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 7/30। ये हमारा रहा आंसर ए और बी का नया। अब हमें क्वेश्चन में हमें बताया कि हमने अभी तक जो भी किया उसमें हमें क्या करना होता है, ए का, बी का और सी का, तीनों का हमें साथ में लिखना जरूरी है। तो ए का कितना आया है, ए का आया है 17/30 और बी का आया है 7/30 और सी का है हमें 1/5 दिया है। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 5 है। अब क्या करोगे, 30 5 है, तो हमने पढ़ा है कि भाई कैसे भी करके 30 करो, तो 30 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा और 6 से भाग, 6 से गुणा और 6 से भाग, तो ये हो जाएगा 17/30, 7/30 और ये हो जाएगा 6/30। और इस तरह से हमारा मिल गया तीनों का नया अनुपात। और यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना 17:7:6, कोई कॉमन नहीं है, इस वजह से यही हम डायरेक्टली आंसर के तौर पे लिख देंगे। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था। एक और क्वेश्चन कर लेते ताकि ये मेथड पूरा आज ही क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि x और y, ध्यान से सुनना, x और y सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको इसलिए फटाफट सॉल्व करवा दूंगा। x और y 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाली साझेदार, क्या नाम है, x और y, अनुपात कितना है इनका, 2:1। आगे लिखा है उन्होंने z को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया, z को, तो z का हिस्सा कितना है वो हमें नहीं दिया, लेकिन उन्होंने z को प्रवेश दिया, ये हमें पता है। फिर आगे लिखा है x अपने भाग में से, अब आ गया ना देखो, x अपने भाग में से कितना दिया है, 1/15, कितना, 1/15 अपने भाग में से। और फिर आगे लिखा है y अपने भाग में से 1/5, कितना दिया है y अपने भाग में से, y ने अपने भाग में से दिया है 1/5। इतना क्लियर है, एक ने दिया 1/15 और एक ने दिया 1/5। और मैंने क्या कहा कि जब भी अपने भाग में से लिखा हो, इसका मतलब हमें त्याग ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिवाइड वाला चेक करना है, क्या डिवाइड वाला सेम है या नहीं। तो यहाँ पे तो साफ साफ ही दिख रहा है कि दोनों का डिवाइड वाला सेम नहीं है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा और ये 3/15 हो जाएगा। अब जाके हमें जो डिवाइड है वो सेम हो गया। क्लियर है? और यही जो इन दोनों ने त्याग किया, किसने, x और y ने, ये मिलेगा किसको, ये मिलेगा हमारे z को। तो z को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/15 और 3/15, यानी a का त्याग और b का त्याग, तो ये हो जाएगा 4/15। और इस तरह से हमें इसका मिल गया। तो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, जगह थोड़ी बचेगी। ये हो जाएगा 4/15 और इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया, किसका, z का। लेकिन हमें निकालना होता है a और b का, सॉरी यहाँ पे x और y है, हमें निकालना होता है x और y का। क्या करना होता है, x और y का भी नया हिस्सा निकालना है। उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा है, हमने फॉर्मूला देखा है नया बराबर, क्या फॉर्मूला देखा है, नया बराबर पुराना माइनस त्याग। क्या फॉर्मूला देखा है, नया बराबर पुराना माइनस त्याग। अब a का, सॉरी बार बार ए निकल जाता है, x का पुराना क्या है, x का पुराना है 2/3 और त्याग कितना है 1/15। और उसी तरह से y का अगर निकालते हैं तो y का पुराना कितना है, वो है 1/3 और हमारा त्याग है 3/15। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अलग क्या है, ये 3 है ये 15 है, यानी कितने से गुणा करोगे, तो 5 से गुणा 5 से भाग, यहाँ पर भी 5 से गुणा और 5 से भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 1/15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3/15। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 10 में से 1 गया, कितना आएगा, 9/15। 5 में से 3 गया, कितना आएगा, 2/15। ये हमें मिल गया x का और हमें मिल गया y का।
क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना होगा, तीनों का साथ में लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x का, y का और z का। तो x का कितना है, तो x का है 9/15 और y का कितना है 2/15, z का कितना है 4/15 और तीनों का डिवाइड में 15 है, मतलब ये तीनों का ऑलरेडी हमें मिल चुका है और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बस हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे लिख देना 9:2:4 और इस तरह से हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ इस तरह से हमने टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए और जो हिंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। हिंट क्या है कि अपने भाग में से दिया हो, तो ऑलरेडी त्याग दिया हुआ है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, सिर्फ ये चेक करना कि क्या दोनों का डिवाइड वाला सेम है या नहीं है। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, यानी हमारा जो चौथा मेथड है। अब इसी के साथ चलो मैं 5वें मेथड का भी शुभारंभ करके खत्म कर ही देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, हालांकि इसमें हिंट दे ही दिया है कि करना क्या है, तो मैं उस हिंट को थोड़ा गायब कर देता हूं ताकि आप लोग है ना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएं। ओके, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड कर करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई जेड। क्या है? एक्स वाई जेड। कितना प्रमाण है? 3:2:1। आगे लिखा है उन्होंने डब्ल्यू को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। क्या लिखा है? उन्होंने डब्ल्यू को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नया साझेदार कौन है? डब्ल्यू। फिर आगे लिखा है उनका नया लाभानी का प्रमाण कितना? 4:3:2:3 रखने का निश्चय किया। कितना है? 4:3:2:3। इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखो तो चारों का नया दे दिया है, चारों का नया दे दिया है कि नहीं? तो याद रखना है इसका जो हिंट है वो क्या है कि हमें सवाल में पुराना और नया हमें ऑलरेडी दोनों दिया है। क्या? पुराना और नया ऑलरेडी दिया। तो चलते हैं अपने पेज पे और उस पे मैं आपको लिख देता हूं और इसको आपको नोट बना के रख लेना है ताकि ये आपको इमरजेंसी के तौर पे जब भी आप इसको यूज करो तो आपको काम आए। थोड़ा सा और ऊपर, बहुत सारी क्लासेस ले ली, बहुत सारे सवाल करवा दी, इसलिए थोड़ा पेज नीचे ऊपर हो गया है। थोड़ा सा सब्र करो। आ गया, एकदम सही टाइम पे खुलता है। देखो, ये हमने टोटल 4 पॉइंट्स लिखवा दिए थे। अब इसी के नीचे मैं 5वां लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 में हिंट में क्या था? हिंट में ये था कि हमें सवालों में नया अनुपात और पुराना अनुपात दिया हो। मतलब क्या है कि हमें नया और पुराना दोनों ही दिया रहेगा, पुराना और नया हमें दोनों ही दिया रहेगा। तो जब क्वेश्चन में नया अनुपात और पुराना दोनों ही दिया रहे तो हमें तो नया निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें कष्ट क्या करना है? हमें कष्ट करना है, त्याग निकालना है। और त्याग का फॉर्मूला क्या होता है? त्याग का फॉर्मूला होता है पुराना माइनस नया। बस यही एक काम करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए बताना जरूरी था। तो इस तरह से हमारे टोटल कितने मेथड हो गए? 5 मेथड हो गए। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने मेथड हो गए? लाभ हानि का नया प्रमाण, त्याग का प्रमाण निकालने में टोटल 5 मेथड। तो इन 5 मेथड को जैसा मैंने लिखवा है, जो जो मैंने लाइनें खींची, डैश किया है, आईएमपी लिखा है, वही वर्ड्स तुम्हें याद रखते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं और अपने सवाल पे सीधा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पूरा ही 100% कंफर्म हो जाए। ज्यादा नीचे आ गया क्या? ज्यादा नीचे आ गया, ज्यादा नीचे आ गया, कहाँ गया? हाँ सॉरी, कुछ ज्यादा नीचे चला गया था। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स और वाई जेड 3:2:1 के प्रमाण में और अपना एक्स वाई जेड और डब्ल्यू कितना है? 4:3:2:3 के प्रमाण में। तो मैंने क्या कहा, इसमें हमें सिर्फ क्या निकालना है? इसमें सिर्फ हमें निकालना है त्याग। हमें क्या निकालना है? त्याग। तो त्याग बराबर क्या हो जाता है वो हमने अभी पढ़ा, पुराना माइनस नया। कैसे पता चला हमें त्याग निकालना है? क्योंकि हमें दो ही चीजें ढूंढनी होती है, एक नया ढूंढना होता है और एक हमें त्याग ढूंढना होता है। तो नया तो ऑलरेडी दिया है तो हमें यही तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, और ये यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे त्याग बराबर क्या हो जाएगा? पुराना माइनस नया। तो पुराना माइनस नया, तो यहाँ पे मैं साइड में निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्स का। ठीक है, एक्स का पुराना कितना है? तो 3 2 5 1 6, टोटल कितना हो रहा है? 6। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, 4 3 7 2 9 3 12, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है? 12। तो कैसे लिखोगे? एक्स का हिस्सा है 3, लेकिन ये है 3/6। वाई का कितना है? 2/6। पुराना वाला कितना? 2/6। और जेड का कितना है? वो है 1/6। अब उसी तरह से हम निकालते हैं, नया लिखते हैं। नया कितना है? 4/12। कितना है? 4/12।
माइनस ये कितना है 3/12 और ये कितना है 2/12। तो मैंने फटाफट लिख दिया। अब करना क्या है, तो अब बस तुम्हें ये करना है कि दोनों का डिवाइड वाला सेम करना है। तो यहाँ 6 और यहाँ 12, तो क्या करोगे, दोनों का डिवाइड सेम करने के लिए थोड़ा इसका ये कलर जो है गलत आ गया है, तो दोनों का डिवाइड वाला सेम करने के लिए क्या करोगे, 12 और 6 यहाँ पे 2 से गुणा कर दोगे और 2 से भाग कर दोगे। क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग। तो एक्चुअली में ये क्या हो गया, 3 दूना 6 माइनस 4/12। तो ये एक्चुअली में आ जाएगा 2/12। ये हो गया हमारा पहला त्याग। दूसरा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा, क्योंकि तभी 12 होगा ना। तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना है और 2 से भाग करना है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस 3/12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 और ये रहा हमारे y का। अब उसी तरह से हमें z का भी करना है। तो z का यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या करो, 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2/12, यानी कि ये हो जाएगा 0/12। और इस तरह से हमारा तीनों का त्याग आ गया। और तीनों का त्याग अगर देखोगे तो कितना है, 2:1:0। यानी यूं कहा जाए तो, 1 मिनट, ये लाइन गलती से खिंचा गया, मैं वापस लिख देता हूं। यानी कितना आया, 2:1:0। यानी यूं कहा जाए तो हमारा त्याग का प्रमाण कितना, 2:1 है। और त्याग किसका किसका है, ये x का है और ये किसका है, y का है। सिर्फ दो ही लोगों ने त्याग किया है, z ने ना कोई त्याग किया है ना कोई लाभ किया है। क्लियर है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। कौन सा ये मेथड था, पॉइंट नंबर 5 था। तो आज मैंने पॉइंट नंबर 4 और 5 मैंने आपको साथ में बता दिया है, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सारी क्लासेस अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको आती रही, ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो अक्सर हमें यही अटकाते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें आती रही तो तुम आप बड़े क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे। ओके, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो वो तुम लोग कर लेना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि x और y 5 और 4 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं, और आगे लिखा उन्होंने z को प्रवेश दिया है और उनका जो भविष्य में लाभ रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है और ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 14 है। तो तुम्हारे पास अगर बुक है तो बुक में आंसर्स देख लेना, अगर बुक नहीं है तो रुक जाओ, मैं आंसर्स लिखवा देता हूँ आपको, ताकि कोई तकलीफ ना हो भाई। ठीक है, तो 1 सेकंड में आपको लिखवा देता हूँ। हाँ, तो त्याग आएगा 2:1। कितना त्याग आएगा, 2:1। 2 है x का और 1 है y का। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा और सिर्फ हमें त्याग का ही प्रमाण ज्ञात करना है। क्यों त्याग का प्रमाण ज्ञात करना, क्योंकि ऑलरेडी पुराना और नया सब दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हमें त्याग निकाल लेना। ठीक है, तो ये रहा आज का तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा लाभानी का, नया प्रमाण का और त्याग का प्रमाण का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे ख्याति के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ख्याति के बारे में जितना बेसिक है, जो भी जरूरत की चीजें, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। क्वेश्चन हम उसके आने वाले क्लास से करेंगे, इसलिए कल का क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलना। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना है। सपोर्ट क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट भी कर सकते हो, अच्छा बुरा जो भी है, दैट डजंट मैटर। क्लास में भी जैसे मैं बोल देता हूँ, बच्चों को समझ में आया नहीं आया बता दिया करो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो तुम अपने को, आपको भी धोखा दे रहे हो और मुझे तो दे ही रहे हो, वो अलग बात है। ठीक है, सो बेटर है कि जो भी है वो क्लियरली बोल देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।